हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको लेकर आए हैं फिज़िक्स का टॉपिक यूनिट और मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2। आपको याद होगा जैसे कि पहले आपको लेक्चर नंबर 1 दे दिया गया है यूनिट और मेजरमेंट का। उसमें हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को कवर किए थे और साथ में आपको एसआई मात्रक भी बताया गया था। तो उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले लेक्चर 1 को आप यूनिट एंड मेजरमेंट में जा करके देख लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट और मेजरमेंट से ही, जो कि मुख्य रूप से हमारा इस वीडियो का फोकस होगा डायमेंशन पर। तो डायमेंशन के बारे में हम लोग जो है आज बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डायमेंशन है वो आपको एक तरह से क्या, तो जो डायमेंशन होते हैं वो डायमेंशन क्या होते हैं? तो डायमेंशन एक तरह से घात होता है, पावर होता है। डायमेंशन इज द पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट। तो जो भी मूल मात्रक पर जो घात लगते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशन। जैसे कि आपको याद होगा, बताया गया था कि जो मूल राशियाँ होती है वो कुल 7 होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी की कुल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो उन 7 क्वांटिटी से हम क्या निकालेंगे? तो डायमेंशन निकालेंगे। तो वो 7 क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा, फिर उसके साथ हम लोग क्या करेंगे? व्युत्पन्न राशियों का भी मतलब कुछ डायमेंशन हम लोग ज्ञात करेंगे। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है उसका जो पावर होता है उस पावर को हम लोग बोलते हैं क्या? डायमेंशन। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी क्या होती है राशियाँ। तो सबसे पहले उसमें आता है आपको क्या? तो आता है, याद होगा आपको, लेंथ। लेंथ के लिए आपको क्या होता है? डायमेंशन। यहाँ पे वो आपको एसआई यूनिट नहीं है बल्कि ये डायमेंशन है। तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या? तो एल लिखते हैं। उसके बाद आपको होता है मास। मास का डायमेंशन होता है क्या? कैपिटल एम। उसके बाद आपको होता है क्या? तो टाइम। टाइम के डायमेंशन हम लोग लिखते हैं क्या? कैपिटल टी। उसके बाद आपको होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए क्या लिखते हैं? टेम्परेचर के लिए होता है क्या आपको? के होता है यहाँ टेम्परेचर के लिए। और क्या था साथ में से? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसके लिए क्या होता है डायमेंशन? तो इसका डायमेंशन होता है क्या? आई, या इसको आप ए भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए, इसका डायमेंशन। उसके बाद होता है लुमिनस इंटेंसिटी। 6 नंबर में क्या हो जाएगा? लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी इसका होता है क्या? उसके बाद है क्या? तो लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी इसके लिए होता है क्या? तो कैंडेला, जिसको कि आप सीडी लिखते हैं। तो सीडी भी होता है आपको, जिस तरह से एसआई यूनिट में भी सीडी था, यहाँ पे भी सीडी होगा डायमेंशन में भी। और लास्ट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसके लिए होता है क्या? तो मोल। मोल होता है फंडामेंटल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है। अब इनसे जो है बाकी अन्य फिजिकल क्वांटिटी का भी हम डायमेंशन प्राप्त कर सकते हैं। और डायमेंशन प्राप्त करने के लिए बच्चों 2 तरीके हैं हमारे पास। एक तो पहला तरीका ये है कि आप उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला जानते हैं तो उसका आप डायमेंशन लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि अगर आप उसका एसआई यूनिट जानते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट पता है, तो डायमेंशन को लिख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें हैं कि यहाँ पे जो ब्रैकेट से भी इसको अंदर हम कर दिए हैं, ब्रैकेट भी लिख दिए हैं। लेकिन मेनली जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? उनको हम लोग बोलते हैं क्या? तो डायमेंशन। तो आगे देखते हैं एरिया। एरिया का निकालेंगे अगर हम एरिया, तो इसके लिए क्या हो जाता है? लेंथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसमें कि आपको हो जाएगा
ब्रीथ भी एक तरह से लेंथ ही होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि लेंथ का एक तरह से स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब यहाँ लेंथ के लिए होता है कैपिटल एल, तो इसका जो है डायमेंशन बन जाएगा एल स्क्वायर बन जाएगा इसका डायमेंशन। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ वाइल इसके लिए क्या हो जाएगा? तो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहाँ हम देखते हैं तो तीनों एक प्रकार से क्या है? तो लेंथ ही है। तो इस लेंथ की बीमा जो है यहाँ पे क्या है? एल। तो यहाँ पे हो जाएगा एल इंटू एल, फिर इंटू क्या हो जाएगा? तो एल हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं तो एल क्यू मिलेगा, एल क्यू मिलेगा। ये हो गया आपका वॉल्यूम का। इस प्रकार से अनेकों फंडामेंटल क्वांटिटी अर्थात डिराइव क्वांटिटी, अनेकों डिराइव क्वांटिटी का हम लोग जो है बीमा लिख सकते हैं। टी तो वेलोसिटी का कितना हो जाएगा आपको पता है, डायरेक्ट फार्मूला हम लिख लेते हैं। वेलोसिटी के लिए क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। तो इसके लिए क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये एक प्रकार से लेंथ ही है, लेंथ ही होगा डिस्प्लेसमेंट, और ये नीचे क्या हो जाएगा? तो टाइम हो जाएगा। अब इनका हम लिख लेंगे बीमा। तो लेंथ के लिए बीमा क्या होती है? एल, और टाइम के लिए टी। इस तरह से बन जाएगा क्या? तो एल टी माइनस 1 नीचे है, देख लो। तो इसका क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1। ये हो गया आपका वेलोसिटी का। उसके बाद आपको हम निकाल देते हैं नंबर 4 में स्पीड का। स्पीड का निकालते हैं बच्चों। तो स्पीड के लिए क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा इसका? डिस्टेंस का अभी देखें लेंथ ही होगा एक तरह से। क्या है ये? लेंथ, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ का एल और नीचे क्या हो जाएगा? टाइम का टी। इस प्रकार से ये भी हो गया एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1। तो ये हो गया स्पीड का। तो अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो वेलोसिटी का है एल टी माइनस 1, वही स्पीड का भी है क्या? एल टी माइनस 1। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ ऐसे डिराइव क्वांटिटी है जिनका बीमा जो है वो एक समान हो जाता है। तो कुछ क्वांटिटी ऐसे हैं जिनकी बीमाएं जो होती है वो एक समान होती है, इक्वल होती है और बराबर होती है, जैसे कि वेलोसिटी का और स्पीड का हम देख रहे हैं। आगे आपको निकाल देते हैं बहुत सारे। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का निकाल देते हैं। एक्सेलरेशन का क्या होता है? तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसके लिए वेलोसिटी का अभी आप देखे हैं कितना है? वेलोसिटी का अभी आप देख सकते हैं कितना, ठीक है, कितना आया था अभी हमारा? एल टी माइनस 1, और टाइम का हो जाएगा हमारा क्या? तो टी। इस तरह से देखते हैं कि इसको ऊपर ले जाएंगे तो एल टी, और ये टी माइनस 1 ऊपर जाएगा तो माइनस 2। तो एल टी माइनस 2 किसका हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन का हो जाएगा ये। इस प्रकार से आप देखते हैं कि उसके बाद निकल जाएगा फोर्स का। फोर्स का निकालेंगे हम, फोर्स का। तो फोर्स के लिए क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट फोर्स का हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। तो बच्चों फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला? मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं मास के लिए डायमेंशन होता है क्या आपको? कैपिटल एम। एक्सेलरेशन के लिए अभी आपको निकाले हैं क्या? एल टी माइनस 2। इस प्रकार से अब ये फोर्स का हो जाएगा एम एल टी माइनस 2, एम एल टी, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2, जो कि सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपको फोर्स का।
फोर्स का जो डायमेंशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अनेकों जगह जो है आपको काम आएगा। आगे आपको हम निकालेंगे, बहुत सारा ये जगह पर काम आने वाला है फोर्स का। आप याद रखना MLT-1। उसके अलावा आपको हम और निकाल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी का देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इसके लिए क्या होता है, आपको हाफ mv² हो गया, ये फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का। अब m जो है, m किसको एक्सप्रेस कर रहा है, m यहाँ पे एक्सप्रेस करता है किसको, तो मास को, और v किसको एक्सप्रेस करता है, तो वेलोसिटी को। v एक्सप्रेस करता है किसको, वेलोसिटी को। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे कि m के लिए क्या हो जाएगा, मास m कैपिटल M हो गया, और वेग के लिए अभी आप देखे हैं वेलोसिटी का कितना आया था, LT-1 आया था वेलोसिटी के लिए। अब इस पर स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इस तरह से ये बन गया आपका mL² और T-2, mL² और T-2, ये हो गया आपको काइनेटिक एनर्जी का। तो वर्क के लिए क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का अभी बोले हैं आपको हम कि जो फोर्स है वो VVI होगा, और फोर्स का क्या निकाले थे आपको देखे होंगे, MLT-2 ये होता है फोर्स का। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है आपको, L, डिस्प्लेसमेंट का आपको L होता है। इस तरह से वर्क का बन जाएगा ML² T-2 हो जाएगा, ML² T-2, ये हो गया आपका वर्क का। इस प्रकार से हम और देखते हैं आगे। तो अब जैसे हम ले लेते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम का क्या हो जाएगा, जिसको कि संवेग आप लोग बोलते हैं, क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो मास को तो हम लिखेंगे कैपिटल M इनटू वेलोसिटी को अभी आप देखें कितना निकाले हैं पीछे, आप देख सकते हैं वेलोसिटी के लिए कितना निकाला गया है। तो वेलोसिटी का आपको निकाले थे हम वेग के लिए LT-2, तो वेलोसिटी का कितना निकाले हैं LT और माइनस का 1, वेलोसिटी का कितना निकाले हैं LT-1 हो गया। तो इस तरह से मोमेंटम का मिल गया ML और T-1। बहुत सारा निकाल सकते हैं आप। इस तरह से पावर का भी निकाल सकते हैं। पावर के लिए क्या होता है, पावर के लिए वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन क्या होता है, टाइम। तो वर्क का निकाले हैं। अब यहाँ पे बच्चों आसान हो गया, जो चीज़ आप निकाल चुके हैं पहले उसको डायरेक्ट आप रख सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस जो है प्रोसेस वही रहेगा। तो यहाँ पे आपको देखते हैं कि वर्क का कितना निकाले हैं। वर्क का ML² T-2, ML² T-2, ML² T-2। उसके बाद टाइम के लिए क्या हो जाएगा, T। तो इस तरह से ये आ जाएगा बच्चों ML² और T-1 जो है ऊपर जाएगा माइनस का, तो T- का कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। पावर का बन जाएगा T- का ये 3 हो जाएगा आपका, T ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से अनेकों आप निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे जो है आप निकालने का प्रयास कीजिएगा। कुछ को मात्रक से भी निकाला जा सकता है। मात्रक से भी आपको जो है हम प्रयास करेंगे कि अगला जो लेक्चर आए आपको उसमें कुछ मात्रक से निकालें और बाकी चीज़ों को हम कवर करें। तो आइए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। तो ये इनका हो गया। आगे हम देखते हैं, ये देखिए सम फिजिकल क्वांटिटी आर इक्वल इन डायमेंशन। तो डायमेंशन में कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो कि बराबर होते हैं। जैसे आपको बताया है वेलोसिटी का और स्पीड का। तो वेलोसिटी का भी आया हुआ था आपको और स्पीड का भी आया हुआ था। तो वेलोसिटी और स्पीड उन दोनों है, क्या है दोनों में, तो वेलोसिटी और स्पीड का, वेलोसिटी और स्पीड इन दोनों का कितना आया था आपको याद होगा,
एल टी माइनस का 1, एल टी माइनस का 1। तो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो कि इक्वल होते हैं डायमेंशन में, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे देखेंगे तो यहाँ पे यूज ऑफ डायमेंशन, यूज ऑफ डायमेंशन की डायमेंशन का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर में है आपको यूज ऑफ डायमेंशन में यहाँ पे देख, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1 में जो डायमेंशन है उसको टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन। तो जो भी फिजिकल रिलेशन है उसमें हम आपको करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं कि कोई भी जो आपको समीकरण दिया गया है, जो व्यंजक दिया गया है, वो क्या सत्य है कि नहीं, इसकी हम जांच करते हैं किससे, तो बीमा के माध्यम से। आपको हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको ले लेंगे हम यहाँ पे S बराबर एक समीकरण यू टी और प्लस हाफ ए टी क्यू, ये अब हमारे पास एक इक्वेशन है S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी क्यू। इसको हमको जांच करना है डायमेंशन के माध्यम से कि क्या यह इक्वेशन सही है या नहीं। वही बोल रहा है कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन, मतलब कि आप जो है उसको चेक करने में उपयोग कर सकते हैं कि क्या जो रिलेशन हमारे पास है, फिजिकल रिलेशन जो है यहाँ पे, वो हमारा सत्य है या नहीं है। तो S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी क्यू को हम जांच करने जा रहे हैं। तो ऐसे समीकरण में, ऐसे व्यंजक में आपको कुछ करना नहीं होता है, बल्कि केवल और केवल जितने भी उसमें टर्म्स होते हैं बच्चों, उन टर्म्स का, सभी पदों का हम निकालते हैं क्या, बीमा। यदि बीमा निकालते समय आपको सभी बीमाएं, सभी डायमेंशन इक्वल में हो जाए, बराबर में हो जाए, तब वह इक्वेशन जो होता है वो करेक्ट होता है। और अगर जो डायमेंशन है वो बराबर नहीं आएगा तो वो इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का बच्चों, जो LHS टर्म है वो भी और जो RHS है वो भी, दोनों पक्षों का हम निकालेंगे क्या, तो डायमेंशन। तो यहाँ पे डायमेंशन निकालते हैं S का, डायमेंशन ऑफ S, सबसे पहले LHS वाले पार्ट को। तो इसका डायमेंशन निकालेंगे, S क्या एक्सप्रेस करता है, यहाँ पे एक्सप्रेस इसका देखिएगा। तो S के लिए क्या एक्सप्रेशन है, तो S जो होता है एक तरह से क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है। S जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, S एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है। और U जो होता है ये तो इनिशियल वेलोसिटी है, ये क्या है हमारा, तो इनिशियल वेलोसिटी को ये व्यक्त करता है। उस तरह से हम यहाँ पे A देखते हैं, एक्सेलरेशन को व्यक्त करता है, एक्सेलरेशन है। और T देखते हैं, तो T के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा यहाँ पे, तो टाइम होगा। तो इस प्रकार से इन सब का हम लिखेंगे। तो डायमेंशन ऑफ S इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, क्योंकि L यहाँ पे होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को ये प्रेजेंट करता है। तो डिस्प्लेसमेंट को जब प्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए एक तरह से लेंथ है, तो लेंथ का क्या होता है, L, ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद राइट साइड में हम जाते हैं, तो RHS में UT है, तो UT का डायमेंशन निकालेंगे हम, डायमेंशन ऑफ UT। तो डायमेंशन ऑफ UT निकालेंगे, तो अब U के लिए क्या आपको यहाँ पे निकाला गया है, डायमेंशन ऑफ UT। तो U किसको एक्सप्रेस करता है, वेलोसिटी को। तो ये वेलोसिटी का निकाले हैं आपको पहले हम, LT माइनस 1, ये हो गया U का, और इंटू T, तो T टाइम के लिए क्या हो गया, तो T हो गया। देख लो इस U का क्या हो गया, LT माइनस 1, और इस T के लिए क्या हो गया, कैपिटल T। इस तरह से कैपिटल T प्लस का और माइनस का पावर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा क्या, तो L बचेगा, L बचेगा। तो अभी तो 2 का आया डायमेंशन ऑफ S L, डायमेंशन ऑफ UT इसका भी L। अब इसका निकालते हैं हम, डायमेंशन ऑफ किसका निकालेंगे हम, ATQ। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 1/2 कहेंगे, तो आपको बता देते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, जैसे 1/2, 1/3 या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसका कोई डायमेंशन यहाँ नहीं होता है। तो नो डायमेंशन ऑफ एनी अदर न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी भी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो इस तरह से 1/2 को छोड़ दिए, ATQ, A एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन के लिए आपको पीछे निकाले हैं, आप वीडियो को बैक करके भी आप देख सकते हैं कितना निकाले हैं, LT माइनस 2 और TQ। तो TQ के लिए क्या हो जाएगा, तो T के लिए कैपिटल T के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल T। Q है तो ये हो गया आपका QTQ। इस तरह से
3 और यहाँ पे पावर -2। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे बन गया हमारा क्या ये, तो L और T का बन गया कितना 1, T का कितना बन गया 1 बन गया। देख लो 3 - 2, 3 - 2 कितना बन गया L। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया L, ये हो गया L, ये हो गया L, T का 1। क्या यह बच्चों तीनों आपस में बराबर है? नहीं, S का UT का सेम मिल गया, लेकिन ATQ का क्या मिला, T माइनस का 1 मिल गया, जो कि आपको क्या है, ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। तो इस तरह से डायमेंशन से पता चलता है कि दिएगा जो आपके पास इक्वेशन है S बराबर UT प्लस हाफ AT², ये सत्य नहीं है। अब आपको हम यहाँ पे एक चीज़ और दिखा देते हैं कि सत्य कब होगा। अब S बराबर अगर UT प्लस हाफ AT² लिखते हैं तब क्या यह सही रहेगा, इसको आप देख लीजिए। तो डायमेंशन ऑफ यहाँ पे S निकालेंगे, जो कि पहले निकाले हैं, कितना आया था L। फिर UT का निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ UT कितना आया था पीछे, UT का भी आया हुआ था कितना L। फिर डायमेंशन ऑफ अब निकालेंगे हम कितना AT का स्क्वायर, तब तुरंत A का LT का -2, ये A का हो गया। फिर T² का क्या होगा, T² होगा। तो अब यहाँ पे T² प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचेगा क्या, L बचेगा। इस तरह से ये भी L, L और ये भी क्या हो गया L। तो ये करेक्ट हो गया। ये क्या हो गया आपको, जो S बराबर UT प्लस हाफ AT² है विल बी क्या हो गया, ये करेक्ट, विल बी ये आपका हो जाएगा करेक्ट, करेक्ट हो जाएगा। जबकि बाकी का क्या होगा, तो इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी का इनकरेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको।